अगर वहाँ पर अशोक स्तंभ लगा हुआ था तो क्या लोग उसकी पूजा कर रहे थे क्या? उन्होंने शुरू कर दी थी क्या उसकी इबादत? ये कैसा बेवकूफाना भरा स्टेटमेंट है भाई? कौन कर रहा था इबादत, कौन कर रहा था पूजा जो आपने तोड़ दिया? पैसे से उस मस्जिद का रेनोवेशन हुआ, क्या उस पैसे के ऊपर अशोक स्तंभ नहीं था? अगर इतनी ही दिक्कत है तो उस पैसे को क्यों इस्तेमाल किया गया? इस देश की करेंसी को क्यों यूज करते हो? उसका भी तो बहिष्कार कर दो। देश का ही बहिष्कार कर देश से निकल जाओ। जब विपक्षी पार्टियां उनके साथ है तो उन्हें क्या करते थे? जब वो सेना पे पत्थर मारते थे तो सपोर्ट कौन करता था उन्हें? अभी जो आतंकवादी घटना हुई थी, अभी जब सारे पूछ रहे थे कि आतंकवादी घटना कैसे हुई, छुपाया किसने? दिख गया ना छुपाया किसने था। जो अशोक स्तंभ को तोड़ रहे थे, पता चल गया छुपाया किसने था। आप उनकी आइडेंटिफिकेशन लो। जैसे उन्हें पत्थर मारने की आदत है ना, उन बंदों को पकड़ के सड़क पे लाके पत्थर मारो, तब जाके सुधरेंगे। ऐसे नहीं सुधर रहे। अशोक चिन्ह तोड़ा गया, ये हमारे लिए गर्व की बात है या शर्म की बात है? सबके लिए शर्म की बात है, पूरे देश के लिए शर्म की बात है। तो जब 5 किलो वाले राशन पे अशोक चिन्ह मिला था, वो नाली में गिर रहा था, तो क्या था वो? ये गलत बात, ये गलत बात, ये गलत बात। सुनो, मिला था कि नहीं मिला था? सुनो, अगर जिसने मिला था कि नहीं मिला था? हाँ या ना? जिसने गिराया, हाँ या ना? जिसने गिराया नाले में, उसको कंडेम करेंगे। क्यों कंडेम करोगे भाई? अगर आप एक डस्टबिन, हमारा जो पेपर होता है, उस पे अशोक चिन्ह बना दोगे तो उसे आसमान में रखेंगे क्या भाई? पोंछ के उसको फेंक देंगे। इसे सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। फिलिस्तीन में बच्चे मर रहे हैं, सबूत है? हमें तो नहीं पता फिलिस्तीन में बच्चे मर रहे हैं। तब तो ये छोटे छोटे बच्चे, तब तो इन्हें फिलिस्तीन के बच्चे याद आ रहे। ये गए थे वहाँ पे, इनके नाना चाचा रहते हैं वहाँ पे फिलिस्तीन में, जो यहाँ पे वो कर रहे हैं प्रोपेगेंडा। वो राशिद अल्वी को देखा था कैसे भागा था? साजिद रशीदी कैसे भागा था? नहीं जी, थप्पड़ मारना कम था भाई साहब, थप्पड़ मार के कम था काम। आप थप्पड़ मारोगे, जैसे गांधी जी बोल के कहते हैं ना, एक गाल पे थप्पड़, दो गाल पे थप्पड़ वाला काम नहीं है अब। इसीलिए गांधी जी को एक नहीं पड़ी थी, 2 पड़ी थी। तो महात्मा बोला जाता है सर, आप मानते हैं? महात्मा, फिर महात्मा तो फिर आज के महात्माओं को क्यों गाली देते हो तुम? अभी कई मेरे जो ये मजहब कर रहे हैं, ये अनुरुद्धाचार्य के ऊपर बयान देते थे, जागरूक मुल्ला के ऊपर कोई बयान नहीं देता था। नमस्कार, स्वागत है आपका वो न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में दरगाह के अंदर जो हमारा राष्ट्रीय स्तंभ है उसको खंडित करा गया, लाखों की भीड़ ने जिस तरीके से उसको तोड़ा, उसके ऊपर काफी विवाद खड़ा हो गया और उसके बाद से हिंदू और मुस्लिम पक्ष के जो विचार है वो नहीं मिल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मेरे अशोक चिन्ह का अपमान हुआ है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं मेरे अशोक चिन्ह का अपमान हुआ है, पर केवल वहाँ नहीं हुआ है, वहाँ पर भी हुआ था जब 5 किलो राशन के थैले पे अशोक चिन्ह का निशान लगा हुआ था, जब वो नमक के थैले पे भी अशोक चिन्ह का निशान लगा हुआ था, फिर भी तो थैला नाली में गिरा, वो कूड़े में गया। कैसे नहीं वहाँ अपमान हुआ? अपमान अगर वहाँ हुआ है तो अपमान वहाँ भी हुआ है। देश की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का जो मतलब बेइज्जती करने का जरिया है वो ये भी है कि आप 5 किलो के राशन पे थैले पे अशोक चिन्ह कैसे बना सकते हो? कैसे हर जगह नहीं बन सकता? कैसे? अशोक चिन्ह हमारे मस्तक पे होता है, हमारे वीर जवानों के मस्तक पे होता है, पुलिस के मस्तक पे होता है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति के पावर में हुई होता है। लेकिन आप अपमान तो कर ही रहे हो ना। शुरुआत आप करते हो, जब दूसरा कोई करता है तो आप चिल्लाने लगते हो। भाई, आप लोग आज देश की हर एक अखंडता का अपमान कर रहे हो। अभी आपने खुद ही बोला अखंडता का। आपको लगता नहीं ये जो घटनाक्रम देखने को मिला है हमको कश्मीर में, इससे हिंदू और मुस्लिम के बीच जो एकता है वो टूटेगी और ये लोग संविधान को भी चुनौती देंगे? मैं बता तो रहा हूँ, अगर उसी समय उस थैले पर हमारा अशोक चिन्ह का ऑब्जेक्शन हुआ होता, ये पार्टी ऑब्जेक्शन कर देती कि भाई ये गलत हो रहा है, इस थैले पर अशोक चिन्ह लगा रहे हैं, गलत हो रहा है, अशोक चिन्ह का अपमान हो रहा है, तो आज ये घटना ना होती है। आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली डिसग्रेसफुल। जो भी हमारे अशोक स्तंभ के ऊपर जिस भी किस्म का हमला हुआ है, दैट इज़ वेरी वेरी कंडेमनेबल। सेकेंडली, मुझे नहीं लगता है कि अगर उस किस्म का अपमान कहीं और भी हुआ है तो ये अपमान जस्टिफाइबल है। दिस इज़ प्लेन वॉट अबाउटरी कि वॉट अबाउट दैट इंसिडेंट। अभी हम जो मुद्दा है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो प्लेनली पॉइंट ए पर बात कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि वॉट अबाउट पॉइंट बी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पॉइंट ए पर भी क्यों हुआ, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये तब भी उतना ही निंदनीय है, वो हुआ तो भी निंदनीय है, उसकी वजह से ये कम बुरा नहीं हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर आपको नहीं पसंद था कि वो जो भी ये बहुत घटिया किस्म के तरीके से जो भी अटैक हुआ है, क्योंकि वो देश का राष्ट्र का चिन्ह है, उसकी खुद की एक इज्जत होनी चाहिए, ठीक है। वो नेशनल डिग्निटी की बात है, उसको जिस भी तरीके से आपको हटाना सकता था, एक सिविलाइज्ड वे हो सकता था। प्लेनली अटैकिंग दैट टू वेरी वायलेंटली, हुजूमों में इकट्ठा होकर, इज अ साइन ऑफ अनसिविलाइज्ड सिटीजन्स। ये अनसिविलाइजेशन का मार्क है। सवाल ये है, आपके नजरिए में अशोक स्तंभ एक मूर्ति है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मूर्ति कैसे है?
कौन कहता है वो मूर्ति है? किस चीज की मूर्ति है? वो अब एक मैं- प्रतीक है, दैट्स अ सिंबल। मैं आपको बताती हूँ किसने कहा है कि मूर्ति है। मोहम्मद रशीदी का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे मूर्ति की पूजा नहीं होती है, जिसके लिए हमने वो हटा दिया। आप मुझे एक चीज बताइए, मूर्ति की पूजा अगर वहां पर अशोक स्तंभ लगा हुआ था तो क्या लोग उसकी पूजा कर रहे थे? कर रहे थे क्या? उन्होंने शुरू कर दी थी क्या उसकी इबादत? ये कैसा बेवकूफाना भरा स्टेटमेंट है भाई? कौन कर रहा था इबादत? कौन कर रहा था पूजा जो आपने तोड़ दिया उसको? बताइए। नहीं, कोई नहीं कर रहा था। फिर वहाँ के जो सीएम हैं उन्होंने एक बयान दिया है कि मैंने सुना। कि राजनीति से प्रेरित है। दूसरा, पहले तो मुझे ये पता है कि वहाँ पे लगने किसने दिया, वो वहाँ पे लगा कैसे? अगर वो लगा भी तो क्या वहाँ की कमेटी को, जो दरगाह की कमेटी, उन्हें पता नहीं था? अगर उन्हें पता था कि हम इसका कंडेम करेंगे, ये खिलाफ है, तो वो लगने नहीं देते। और अगर वहाँ लग गया था तब उसको एक तरीके से, अच्छे तरीके से हटा सकते थे। ऐसा नहीं हो सकता था। तो लेकिन ठीक है, चलिए वो ठीक है, उनका जो भी है, मैं थोड़ा इस चीज़ को उनको वेटेज दे सकता हूँ कि जो भी उनकी रिलीजियस फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स इस चीज़ से रिलेटेड है, बट वो एक अलग बात हो गई। सेंटिमेंट कैसे हर्ट हो सकते हैं? राष्ट्रीय स्तंभ अगर लगा होगा तो राष्ट्रीय स्तंभ पूरे भारत का है, किसी रिलीजन का नहीं है कि सेंटिमेंट हर्ट हो। मैंने ये कहा कि मैंने उनको वेटेज दे दिया। आई डिडंट अग्री विद दैट एट ऑल, आई एम स्टिल नॉट अग्रीइंग विद दैट। ठीक है, मैं उनको वेटेज दे रहा हूँ कि ठीक है, अगर उनका जो भी रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुआ है, आप मुझे ये बता दीजिए कि उसको जिस तरीके से, आक्रामक तरीके से और इतने बदतमीजी से तोड़ा गया, वो कहाँ तक जस्टिफाइड है? इन्होंने बोला कि चलिए वेटेज दे देते हैं फारूक अब्दुल्ला। नहीं, मैं नहीं दे सकता बेटे उसको। जो रसीदी है उसके दिमाग का पेच गिर गया है, उसमें दिमाग है ही नहीं। देखिए, मैं तो कहता हूँ कितनी भी कॉलोनियाँ बनती हैं या मकान बनते हैं या दुकान बनती है, उस पर हमारा अशोक निशान होना चाहिए। ये मुझे गर्व है और ये हमारे देश का सिंबल है कि ये भारतीयों का सिंबल है। हमारे वीज़ा जो होता है मैम ना, जब वीज़ा बनता है तो सबसे फ्रंट पे ये अशोक चिन्ह बना होता है। हम बाहर जाते हैं तो पहले अशोक चिन्ह दिखा जाता है कि हम भारतीय हैं, तो हमें भारतीय बोला जाता है। आज जिस तरीके से रसीदी बोल रहा है ना, उसे अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसे ना तो बोलने का तमीज़ है और ना हमारे देश में हमारी नीति का या हमारे कानून का पता है। लेकिन हाँ, किसी एक मजहब से वो आता है, लोग सिंपैथी दे देते हैं उसको। और जी एक सवाल मैं और ये पूछना चाहूँगा कि जिस पैसे से उस मस्जिद का रेनोवेशन हुआ, क्या उस पैसे के ऊपर अशोक स्तंभ नहीं था? अगर इतनी ही दिक्कत है तो उस पैसे को क्यों इस्तेमाल किया गया? इस देश की करेंसी को क्यों यूज करते हो? उसका भी तो बहिष्कार कर दो। देश का ही बहिष्कार कर देश से निकल जाओ। सवाल एक पत्रकार कह रही थी मुसलमानों ने तोड़ा है। मैं ये कह सकता हूँ किसी भी पत्रकार को, क्या आपको ही कह सकता हूँ, क्या आप ये दिखा सकते हैं मुसलमानों ने तोड़ा? वो आपको क्या लगता है किसने तोड़ा है? किसने तोड़ा? किसी और ने भी तो अटैक किया होगा ना। क्या मुसलमान ही तोड़ सकते हैं? एक मुसलमान ही खुंदक खा रहे उससे। अगर जो भी जिंदगी, अच्छा, मतलब कोई और खुंदक खा सकता है क्या राष्ट्रीय स्तंभ से? मुसलमानों ने तोड़ा। आप पर कोई सबूत है? आपका कोई वीडियो है? आपके पास कौन सा सबूत है मुसलमानों ने नहीं तोड़ा? तुम्हें क्या सबूत है कि मुसलमान? अभी महाराष्ट्र के अंदर एक कॉलोनी या अपार्टमेंट बन रहा है, बहुत बड़ा अपार्टमेंट बन रहा है। उसमें ये लिखा गया है कि यहाँ केवल मुस्लिम ही लोग रहेंगे। भाई क्या मतलब है ये? अगर आप कोई अपार्टमेंट बना रहे हो या कोई मंजिल बना रहे हो या 100 मंजिल बना रहे हो, तो केवल आप क्या उसे पाकिस्तान बनाना चाहते हो क्या, या उसे बांग्लादेश बनाना चाहते हो? आप उस पर लिख रहे हो, ऐड आ रहा है टीवी पर या हमारे मोबाइलों पर कि इसमें केवल इस्लाम को मानने वाले ही लोग रहेंगे। क्यों? मेरा सवाल आपसे ये है, आपने बोला कि कैसे पता मुसलमान है? दरगाह में कौन जाता है? मतलब मोस्टली कौन जाता है दरगाह में? देखिए, दरगाह में मुसलमान है ना, कई तरीके होते हैं। मैं बता रहा हूँ, ऐसा ही जो होते हैं, जो दरगाह होते हैं, जो दरगाह को मानते हैं, या सुन्नी और भी कई तरीके के होते हैं, लेकिन होते तो मुसलमान ही हैं। मुसलमान ही है। नहीं भाई साहब, मेरा सवाल ये है कि हिंदू जाते हैं दरगाह पे तो। अच्छा, मैं 2-3 तरह के होते हैं ना, मुसलमान भी होते तो मुसलमान ही है। ऐसे तो हिंदू में भी ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, कितने होते हैं, यदुवंशी होते हैं, होते तो सारे हिंदू ही हैं। हिंदू भी जाते हैं, जो ऐसे ही तुम बता रहे थे वो भी जाते टोपी चिन्ह क्यों तोड़ा गया ये बताओ, बस साफ सी बात है। हम तो कह रहे हैं कि लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, सुनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर तरीके का इंसान, हर मजहब, हर कम्युनिटी में पाया जाता है। और दूसरी चीज़ मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्पेसिफिक कम्युनिटी को किसी भी स्पेसिफिक चोले में पोर्ट्रे करने की कोई साजिश हो रही है। अगर वो लेट्स से बिगट भी थे, बिगट्स मतलब कट्टरवादी एक्सट्रीमिस्ट भी थे तो कोई नहीं बोल रहा है कि उसके अलावा सब वो सभी मुसलमान जितने भी भारत देश के हैं वो सभी ऐसे हैं। कोई नहीं बोल रहा है, कोई इस तरीके की एक्सट्रीम प्लेन स्टेटमेंट नहीं बोल रहा है। वो जो भी बोल रहा था, वो जिसने भी किया है, वो एक्सट्रीमिस्ट है ना, एक्सट्रीमिस्ट है, बिल्कुल कट्टरवादी लोग हैं ना। तो वो भी तो इशू है ना, वो लोग भी तो खुद में एक बहुत बड़ा इशू है। भाईजान, मैं सारे लोगों को कोई नहीं जितने भी पोर्ट्रे वो कर रहा है तोड़ा किसी नहीं, भी एक मिनट स्पेसिफिक सुनो। रंग। मुसलमान ने तोड़ा है
ये गलत तोड़ा है, चिन्ह तोड़ा है ना अशोक का। हिंदुस्तान के अंदर रहते, एक मिनट सुन तो लो यार, अरे सुनने चिन्ह का हमें अशोक चक्कर है, हिंदुस्तान में रहते हैं हम, हिंदुस्तान में पढ़े, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। ये जिसने भी तोड़ा है उसका कोई धर्म नहीं है, मुसलमानों ने तोड़ा तो गलत करा। क्यों तोड़ा भाई? तुम पे क्या जोर मांग रहा था वो, या तुम्हारे गले में वो फंदा लगा रहा था? यही तो कट्टरवादिता है। कट्टरवादी सभी तो नहीं है ना। आपको कौन बोल रहा है? आपको हम कहाँ बोल रहे हैं? अरे आपको हम कहाँ बोल रहे हैं? अब आपको मिसाल दे दूं, अभी यहाँ पे दो लोगों ने बोला कि सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते, ना ही सारे हिंदू एक जैसे होते हैं। अगर किसी ने तोड़ा है तो उसकी मानसिकता का पता चलता है। गलत काम करा ये मैं अब भी कर रहा हूँ। तो होना चाहिए, उनके तरफ से भी तो कंडम होना चाहिए कि हाँ भाई ये जो भी तोड़ा है हमारे ही कौम क्या हो तो बोलना तो चाहिए कि गलत होना ही हुआ। चाहिए। अब हम कह रहे हैं गलत हुआ। एक सपोर्ट भी तो एक मोरली सपोर्ट भी होता है। ये बोला जा रहा है, आपने सही राहुल गांधी को बोलना चाहिए ना कि कंडेम करना चाहिए ना उसको, गलत हुआ है। देखिए अभी राहुल गांधी को बोलेगा, बोलना चाहिए ना। देखिए अरे ये भक्तों के अंदर बड़ी कुछ दिक्कत है। बोलेगा ना। अरे तो मोदी जी ने बोला क्या? बोला है ना, क्या बोला मोदी जी ने? बोला है। दिखा भाषण, नेताजी ने बोला है। बता भाषण दिखा। ऐसा है, देखो, उनके अंदर देखो, ऐसी ये मानसिकता आ हिंदू जाती मुसलमान है। की बात नहीं है, बात हिंदू मुसलमान की बात नहीं। राहुल क्यों बोला भाई? मोदी जी को भी बोलना चाहिए फिर। नहीं बोला, बिल्कुल भी नहीं बोला, झूठ बोल रहे हो। हमने पहले मैडम क्या कही है, जिसने भी तोड़ा मुसलमान है या कोई भी है वो गलत है, समझ रहे हो ना। अब तुम राहुल को क्यों, राहुल ने कह दी भाई वहाँ जाके तोड़ो, तो मोदी जी ने क्यों ना कही कि भाई क्यों तोड़ा तुमने? जिन्होंने तोड़ा है, वो लोग ये क्यों नहीं कह रहे कि जो करा गया है वो गलत है? मौलाना सादिर रशीदी ये क्यों नहीं कह रहे हैं? वो लगातार बोल रहे हैं कि मूर्ति है, मैं यही बात तो कर रहा हूँ, यही तो राजनीति है। राजनीति क्या है? राजनीति इसी को बोलते हैं। नहीं बोल रहे हैं, ये राजनीति है। बोलना चाहिए आदमीता के हिसाब से, जो मानवता है उसके हिसाब से उनको कंडेम करना चाहिए। राजनीति के कारण नहीं कर रहे हैं वो। अच्छा, जो तोड़ा गया उसमें काफी संख्या में। एक क्वेश्चन मैं भाई पंडित जी से पूछना चाहता हूँ कि हमारा अशोक चिन्ह तोड़ा गया, ये हमारे लिए गर्व की बात है या शर्म की बात है? सबके लिए शर्म की बात है, पूरे देश के लिए शर्म की बात है। तो जब 5 किलो वाले राशन पे अशोक चिन्ह मिला था, वो नाली में गिर रहा था, तो क्या था वो? ये गलत बात है। ये गलत बात, ये गलत बात, ये गलत बात। सुनो, मिला था कि नहीं मिला था? सुनो, अगर जिसने मिला था कि नहीं मिला था? हाँ या ना? जिसने गिरा, हाँ या ना? जिसने गिराया नाले में उसको कंडेम अरे करेंगे क्यों ना। कंडेम करोगे भाई? अगर आप एक डस्टबिन, हमारा जो पेपर होता है उस पे अशोक चिन्ह बना दोगे तो उसे आसमान में रखेंगे क्या भाई? पोंछ के उसको फेंक देंगे। जूते में गणेश जी का फोटो बना था कि नहीं? बना तो बिल्कुल गलत था वो। कौन बोला गलत बनाने के है? लिए उसको? आप बताओ ना। जूते में गणेश जी का चिन्ह बना था ना। राशन पे अशोक चिन्ह गणेश, बना था, अरे तब तो जूते में गणेश जी का चिन्ह किसने बनाया? फिर देखो फिर वही, अरे गणेश जी ले गए। बात तो वही आई थिंक, एक मिनट, मुझे एक चीज और, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। सर सुनिए, भड़किए मत। जो आपने कहा वो भी गलत है, और जूते पे किसी भी भगवान, ये 140 करोड़ जनता का अपमान है। मैं वही कह रही हूँ। देखिए सुनिए सर, नहीं रुकी, कोई बात नहीं, मैं बोल दिया। सुनिए, मेरी बात सुनो, जूते में गणेश जी का फोटो बनाना ये शर्म की बात नहीं है। अरे शर्म की बात है, बोला तो जा रहे हैं। मुझे जो भाई साहब कह रहे हैं कि वो जो नाले में पड़े गए हैं अशोक स्तंभ, देखिए बुरा तो वो भी है क्योंकि हमारे देश के प्रतीक हैं, ठीक है, नेशनल सिंबल्स हैं और उनकी खुद की डिग्निटी, वी शुड डेफिनेटली रिस्पेक्ट देम। पर मुझे एक चीज़ ये भी लगती है कि मनसा, इंटेंशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो लेट्स से नाली में पड़ा भी हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि उस व्यक्ति की मंशा थी कि वो नाली में जाए। पर जब अशोक स्तंभ पर अटैक हुआ है तो वो डेफिनेटली दैट इज एक्सप्लिसिटली क्लियर कि वो उन लोगों की मंशा थी, ये जानते हुए कि ये हमारे देश का प्रतीक है, नेशनल सिंबल है, नेशनल एम्बलम है, तब भी उसके ऊपर अटैक हुआ। मंशा बिल्कुल क्लियर थी, बिल्कुल। सीएम जो है वहाँ के, उनका कहना है कि ये राजनीति से प्रेरित है, राजनीति से प्रेरित है, फारूक अब्दुल्ला का कहना है। ये बात राजनीति होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की राजनीति में हर आदमी को इसको कंडेम करना चाहिए, कोई भी नेता हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो चाहे कोई हो। अच्छा, काफी संख्या में वहाँ पे महिलाएं भी हमको देखने को मिली, ठीक है, उस पे क्या कहेंगे? ये सब राजनीति है। देखिए, महिलाएं तो बहुत सारी भीख मांगते हुए भी दिखाई देती हैं और वो राशन की लाइन में भी दिखाई देती हैं, तब तो वो नहीं कहते कि यार अशोक चिन्ह वाले पैसे चाहिए हमारे को, तब अशोक चिन्ह वाले पैसे फेंके ना। अभी मैं एक भिखारी को पैसे देकर आ रहा हूँ, 10 का नोट ऐसे चूम रहा था, वो नहीं समझे, उस पर भी तो अशोक स्तंभ है। तब इनकी कहाँ जाती है अभिव्यक्ति? क्या जाती है? देखिए सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक ऐसा साइन है वो
जो पूरे भारत को और भारत की जनता को रिप्रेजेंट मैडम इन्हें वो वाला सही उनके चाहिए। अंदर डर नहीं था कि अगर पता लगेगा कि ऐसा तोड़ा जा रहा है पुलिस कार्रवाई कर सकती है? तो जब विपक्षी पार्टियां उनके साथ है तो उन्हें क्या डर है? जब वो सेना पे पत्थर मारते थे तो सपोर्ट कौन करता था उन्हें? अभी जो आतंकवादी घटना हुई थी, अभी जब सारे पूछ रहे थे कि आतंकवादी घटना कैसे हुई, छुपाया किसने, दिख गया ना छुपाया किसने था। जो अशोक स्तंभ को तोड़ रहे थे, पता चल गया छुपाया किसने था। आप उनकी आइडेंटिफिकेशन लो। जैसे उन्हें पत्थर मारने की आदत है ना, उन बंदों को पकड़ के सड़क पे लाके पत्थर मारो, तब जाके सुधरेंगे। ऐसे नहीं सुधर रहे ये। फिर थोड़ी देर में ये होगा, अरे नहीं वो भटक गए थे। यहाँ पे एक भटक बरियल ली जाते हैं। सवाल है, यहाँ पे एक सज्जन थे, अभी यही थे, इन्होंने बोला कि ऐसा क्या प्रूफ है आपके पास जो ये साबित करता है? सर मेरा सवाल है, सवाल कि यही थे बोलने वाले, इनका ऐसा कहना था कि आपके पास प्रूफ है कि जो तोड़ रहे थे वो एक ही मजहब के लोग थे। ये मजहब वाली बात कहाँ से आ गई इसमें? मजहब कहाँ से आ गया बताओ? फिर एक पत्रकार क्यों कह रहे थे मुसलमानों ने तोड़ा वो? अभी जो बात हो रही है उसकी जवाब दे। जो वो बोल अरे रहे हैं, मैं भी तो मजहब नहीं की पता- कहेगी, नहीं। वहाँ पे जाके मारे। मेरे से क्या बोल रहा है? मजहब की बात आ गई, इन्होंने बोला ना। नहीं, मैं नहीं बात के जवाब दे रहा हूँ। के सबूत चाहिए? मैं- एक मिनट, इसे सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। फिलिस्तीन में बच्चे मर रहे हैं, सबूत है? हमें तो नहीं पता फिलिस्तीन में बच्चे मर रहे हैं। तब तो ये छोटे छोटे बच्चे, तब तो इन्हें फिलिस्तीन के बच्चे याद आ रहे हैं। ये गए थे वहाँ पे, इनके नाना चाचा रहते हैं वहाँ पे फिलिस्तीन में, जो यहाँ पे वो कर रहे हैं प्रोपेगेंडा। बात हो रही ना, वो बात करिए वैसा। भाई सारी बातें होंगी, एक बात नहीं होगी। आज 2 मिनट में कह दोगे ये वाली बातें करो, अब वक्फ बोर्ड पे बातें मत करो, जो जमीन और मिली उसकी बातें मत करो। वक्फ बोर्ड ने बोला है, सारी बातें मेरा करो, सवाल है, मेरे मतलब की बातें करो वाली। सवाल है सर, सवाल है, जो घटना हमको देखने को मिली, वक्फ बोर्ड ने उसके ऊपर प्रतिक्रिया दी है। वक्फ बोर्ड ने इसको बताया कि ये दहशती है और राजनीति से प्रेरित है। वो राशिद अल्वी को देखा था कैसे भागा था? साजिद रशीदी साजिद रशीदी कैसे भागा था? नहीं जी, थप्पड़ मारना कम था भाई साहब, थप्पड़ मार के कम था काम। आप थप्पड़ मारोगे, जैसे गांधी जी बोल के कहते हैं ना, एक गाल पे थप्पड़, 2 गाल पे थप्पड़ वाला काम नहीं है अब। सही है, इसीलिए गांधी जी को 1 नहीं पड़ी थी, 2 पड़ी थी। उनको तो महात्मा बोला जाता है सर, आप मानते हैं? महात्मा, फिर महात्मा तो फिर आज के महात्माओं को क्यों गाली देते हो तुम? अभी कहीं मेरे जो ये मजहब कर रहे हैं, ये अनुरुद्धाचार्य के ऊपर बयान दे रहे थे हैं? झांगुर मुल्ला के ऊपर कोई बयान नहीं देता था। झिंगुर